हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे अरावली वाला नया टॉपिक, जो कि हमने भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा था। मरुस्थल को हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे अरावली को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा है, तो पृष्ठभूमि पढ़ी है भौतिक प्रदेश की। उसके बाद हमने पेंजिया और पेंथालासा के बारे में पढ़ा था कि ये सब क्या होता है। पेंथालासा क्या होता है, समुद्री भाग या तरल वाला जो भाग था पृथ्वी का, वो क्या कहलाया, पेंथालासा। और जो स्थलीय भाग था उसे कहा गया था पेंजिया। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट भौतिक विभाजन में, राजस्थान के भौतिक विभाजन में फर्स्ट हमने देखा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको हमने 2 भागों में बांटा, शुष्क मरुस्थल और बांगर प्रदेश या फिर अर्धशुष्क मरुस्थल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये कौन से युग में अरावली पर्वतमाला बनी, इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान में इसका कितना प्रतिशत भाग है और इसकी समुद्र तल से क्या ऊंचाई है, इसे और किन नामों से जाना जाता है, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम इसे भी 3 भागों में बांटेंगे, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। इसके लिए हमें मैप अच्छे से पता होना चाहिए। मैप में हम देखते देखते हम ये सीख जाएंगे कि दक्षिण अरावली में कौन कौन सा एरिया आएगा, मध्य अरावली में क्या आएगा और उत्तरी अरावली में क्या आएगा। उसके बाद हम देखेंगे इसकी प्रमुख चोटियां और चोटियों के बाद हम देखेंगे इसके दर्रे। तो अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अरावली का सामान्य परिचय। अरावली पर्वतमाला को सबसे पहले हम मैप पे देखेंगे। ये है हमारा इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में अगर ऊपर सैटेलाइट से देखा जाए तो कैसे दिखता है। अरावली कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ गुजरात, पालनपुर गुजरात से शुरू होकर, पालनपुर नामक स्थान जो कि गुजरात में है, वहां से शुरू होकर रायसीना हिल्स यहाँ पर है दिल्ली में, दिल्ली की रायसीना हिल्स तक ये विस्तृत है। यानी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है। कौन सी ये पर्वतमाला, तो अरावली पर्वतमाला। यहीं पर अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कहाँ से शुरू होती है ये पर्वतमाला, सिरोही से, और सिरोही से शुरू होकर कहाँ तक जाती है ये, खेतड़ी झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक विस्तृत है। ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो सिरोही से लेकर झुंझुनू तक, और इसके बीच में 7 जिले आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हो गया हमारा सिरोही, सिरोही से ऊपर उदयपुर, उदयपुर से ऊपर कौन सा जिला, राजसमंद, राजसमंद से ऊपर अजमेर, अजमेर से आगे हम देखेंगे तो कौन सा जिला, जयपुर जिला, जयपुर के आगे इधर सीकर, और सीकर से ऊपर झुंझुनू जिला। तो मुख्य रूप से 7 जिले हो गए, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, सीकर और झुंझुनू। ठीक है। और भी इसके आसपास के जिले आ जाएंगे, जैसे कि पाली में भी थोड़ी बहुत अरावली पर्वतमाला है, इधर अलवर की तरफ भी कुछ पर्वत चोटियां हैं अरावली की, इस तरह से। लेकिन मुख्य रूप से ये 7 जिले आएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि अरावली का क्षेत्रफल कितना है राजस्थान में। तो अरावली राजस्थान के 9.3% या 9% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। यहाँ पर जनसंख्या हमने पहले देखा था, वो पूरा चार्ट जिसमें मरुस्थल, मैदान, पठार और पर्वत ये सब देखे थे हमने। उसमें क्षेत्रफल भी देखा था, जनसंख्या भी देखी थी। तो जनसंख्या अरावली में कितनी थी, 10%। भौतिक प्रदेशों में अगर हम बात करें, तुलना करें, तो सबसे कम सबसे कम जनसंख्या किस भौतिक प्रदेश में निवास करती है, तो अरावली पर्वतमाला में। फिर आगे हम बात करते हैं कि इसका विस्तार, अभी हमने मैप में देखा है कहाँ से कहाँ तक, सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। ये राजस्थान की बात हो रही है। बाकी ऑल ओवर इंडिया में यहाँ इसका कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, तो गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक इसका विस्तार है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है। ये लंबाई कहाँ की है, अरावली की, राजस्थान की लंबाई कितनी, 550 किलोमीटर। कितने में से, तो यानी राजस्थान में तो 550 किलोमीटर है, लेकिन ऑल ओवर बात करें कुल अरावली की लंबाई कितनी है, तो कुल अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। इसमें से 550 तो खाली राजस्थान में ही है, बची हुई थोड़ी बहुत गुजरात, हरियाणा, दिल्ली यहाँ पर आसपास में। ठीक है। तो यहाँ पर एक नोट याद रखना है कि कुछ अरावली का भाग राजस्थान में, कुछ नहीं, लगभग अधिकांश भाग राजस्थान में, लगभग कितना, 80% भाग राजस्थान में अप्रोक्स। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली याद रखना है तो डेटा है 79.48%, लगभग ही याद रखना है। वैसे 80% अरावली जो है वो राजस्थान में है। बाकी की जो थोड़ी बहुत बची हुई है 100-150 किलोमीटर, वो कहाँ पर है, तो वो है हमारे इधर आसपास में, गुजरात, दिल्ली, यहाँ पर है।
ठीक है। फिर अरावली का महत्व क्या है, अब अरावली क्यों राजस्थान में इतनी इम्पोर्टेंट मानी गई है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो इधर पश्चिम की तरफ क्या है, मरुस्थल है। इस मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोक रही है, एक बेल्ट की तरह काम कर रही है कि बिल्कुल इस मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोक रही है। दूसरा क्या है, जल विभाजन का कार्य कर रही है। यहाँ से पश्चिम की तरफ वर्षा कम होती है, यानी कि कहाँ से 0 से 50 सेंटीमीटर की जल विभाजन रेखा है, और अरावली के पूर्व की तरफ 50 से अधिक वाली जल वाली रेखाएं हैं। तो महान जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है अरावली राजस्थान में। तो यहाँ पर क्या था, हमारा राज्य में विभाजन का कार्य करती है। मरुस्थल इधर मुख्य मरुस्थल है अरावली के पश्चिम में, और पूर्व में क्या है, गैर मरुस्थल। तो यह राजस्थान का जल विभाजक का कार्य करती है। फिर नेक्स्ट, और क्या करती है अरावली, और किस लिए इम्पोर्टेंट है अरावली। तो और इम्पोर्टेंट है अरावली कि ये राजस्थान में अरब सागर से वर्षा कराने में असमर्थ होती है, क्योंकि हमारी अरावली जो है पर्वतमाला वो कैसे है, तो ये अरावली पर्वतमाला है, और ये अरावली पर्वतमाला यहाँ से मानसून आता है अरब सागर का। अरब सागर पवनों से वर्षा कराने में असमर्थ कैसे है कि ये बिल्कुल इनके समानांतर खड़ी है। अरावली कैसे है, इन पवनों के बिल्कुल समानांतर है। जैसे ही अरब सागर से मानसून आता है, मानसून की पवनें आती है, तो ये इसके समानांतर होने के कारण इन पवनों को कोई टकराव नहीं मिलता है, इन बादलों को, मानसून को कोई टकराव नहीं मिलता है, और ये इसके समानांतर बहते हुए आगे की तरफ निकल जाती है बिना इनसे टकराए। थोड़ी बहुत यहाँ पर टकराती है, जहाँ पर सिरोही और उदयपुर में थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है, लेकिन आगे इनको कोई टकराव नहीं मिलता है। टकराव नहीं मिलेगा तो वर्षा होगी नहीं, इसलिए ये बिल्कुल समानांतर इससे होती हुई आगे निकल जाती है। फिर इधर की बात करें हम, तो इधर बंगाल की खाड़ी से जो पवनें आती है, जो मानसून आता है बंगाल की खाड़ी से, वहाँ पर ये अवरोध का कार्य करती है। यहाँ पर फिर ये जैसे टकराएंगी, जहाँ पर जैसे बादल टकराएंगे तो यहाँ पर वर्षा होगी। तो इसलिए बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में वर्षा अधिक होती है, अरब सागर से भी वर्षा होती है, लेकिन कहाँ पर, सिरोही और उदयपुर, इन दो जिलों में अधिकांश वर्षा होती है। रेगिस्तान के मार्च को, यानी कि रेगिस्तान के बढ़ने को या रेगिस्तान के विस्तार को रोकती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ आने से उसको रोकती है। फिर आगे हम बात करते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो अरावली। अरावली सबसे प्राचीनतम संरचना मानी गई है राजस्थान की। फिर है यहाँ पर सर्वाधिक धात्विक खनिज। हम जब भी हम पढ़ेंगे कि जब हम खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, तो हम धात्विक खनिज, तांबा आदि, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि अधिकतर जो माइंस वगैरह होगी, अधिकतर जो खनन व कार्य किया जाएगा वो अरावली के क्षेत्र में ही किया जाएगा। जैसे कि तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर है, तो इसका सर्वाधिक उत्पादन या खनन किया जाता है खेतड़ी, झुंझुनू में, और खेतड़ी में अरावली पर्वतमाला से ही किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर धात्विक खनिज पाए जाते हैं। सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं आग्नेय चट्टानों में, और अरावली आग्नेय चट्टान का ही रूप है। फिर है, हम आगे देखते हैं कि अरावली प्रदेश में मेरू भी कहा जाता है। मरु तो किसे कहा जाता है, मरु कहा जाता है मरुस्थल को, और मेरू कहा जाता है अरावली को या पर्वतमाला को। ठीक है, ऐसे हमें याद रखना है, या कंफ्यूज नहीं होना है मेरू या मरु में। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर में, और न्यूनतम विस्तार है अजमेर में। अजमेर में बस बहुत थोड़ी सी है अरावली, और सर्वाधिक विस्तार हम देखें तो उदयपुर में है, फिर उसके बाद सिरोही में है, ऐसे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अरावली को और किन नामों से जाना जाता है, तो अन्य नाम अरावली का है ऊंट की गर्दन। किसने कहा है, ये अबुल फजल ने कहा है, ऊंट की गर्दन। ये कौन थे, तो अकबर के दरबारी कवि थे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं 9 रत्नों में से एक थे अकबर के। फिर सुरक्षा दीवार कर्नल जेम्स टॉड ने क्यों कहा है, क्योंकि हम अगर देखें तो मेवाड़ के और भी कई सारी रियासतें हैं, जयपुर रियासत, इन सब के जो दुर्ग बने हुए हैं वो अधिकांशतः दुर्ग राजस्थान के कहाँ पर बने हुए हैं, अरावली पर्वतमाला में बने हुए हैं। तो इसलिए इसे सुरक्षा दीवार भी कहा गया है। अरावली का पिता किसे कहा गया है, अरब सागर को, क्योंकि आज भी कहा जाता है कि अरब सागर की गहराई में कहीं ना कहीं अरावली का एक अंश अभी भी है। अरावली की जो चट्टान है, वो संरचना वहाँ पर भी पाई गई है। फिर उसके बाद हम इसका उत्पत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्पत्ति किस युग में मानी गई है, तो प्री कैम्ब्रियन युग में मानी गई है। अरावली की उत्पत्ति कौन सी युग में है, प्री कैम्ब्रियन युग में मानी गई है। फिर हम बात करते हैं कि अरावली का जो अवशेष या भाग, ये कहाँ का कौन सा अवशेष है। हमने देखा था जब हमने स्टार्ट किया था अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और 33 सागर, तो
तो हमने देखा था कि अंगारा लैंड का तो कोई अवशेष नहीं है राजस्थान में। तैतीस सागर का अवशेष किसे माना गया है? मरुस्थल को एक तो मुख्य रूप से और दूसरा मैदान से, म से मरुस्थल और म से मैदान। फिर हम बात करें कि गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड के अवशेष माना गया है पर्वत यानी कि अरावली। राजस्थान में कौन सी पर्वतमाला है? अरावली। तो गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाएगा अरावली को। और क्या माना गया है? तो पठार, प से पर्वत और प से पठार। राजस्थान में हाड़ौती का पठार और अरावली पर्वतमाला को गोंडवाना लैंड का अवशेष माना गया है। और तैतीस सागर का अवशेष माना गया किसे किसे? मरुस्थल को और मैदान को। फिर इसकी तुलना किससे की गई है? यानी कि इसी तरह की प्राचीन संरचना और विश्व में कहाँ पर है? तो और कहाँ पर है ये विश्व में? यूएसए में एक अपलेशियन पर्वतमाला है, ये भी अरावली के समान ही सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वतमाला है। तो इसलिए इसकी तुलना किससे की जाती है? अपलेशियन पर्वतमाला से। जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे कि हिमालय की तुलना किससे की गई है? तो हिमालय की तुलना रॉकीज पर्वत से की जाएगी यूएसए की, जो कि नवीनतम संरचना है। और यहाँ पर प्राचीनतम संरचना जैसे कि अरावली की संरचना है वैसी की वैसी कहाँ पर पाई गई है? अपलेशियन पर्वतमाला, जो कि कहाँ पर है? यूएसए में। इसकी विशेषता क्या है कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट और वलित पर्वतमाला है। फिर हम बात करें कि इसका विस्तार हमने देख ही लिया है। पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स दिल्ली तक है। रायसीना हिल्स में वर्तमान में क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन। और राष्ट्रपति भवन तक ये संरचना जो अरावली पर्वतमाला है वो खत्म होती है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई 692 है, जिसका 80% भाग राजस्थान में और कितना है? तो 550 किलोमीटर। अरावली की दिशा कैसी है? तो अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व। ये हम मैप देखेंगे, मैप में ये उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा और ये दक्षिण दिशा। तो अरावली कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक है। तो कहाँ से हो रही है? दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व दिशा की। और कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन और इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे अरावली के भाग की। अरावली 3 भागों में बटी हुई है। एक है दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। दक्षिण अरावली कहाँ से कहाँ तक? ये दक्षिण अरावली का पूरा भाग आएगा। फिर उसके बाद में आएगी मध्य अरावली और उसके आगे आएगी उत्तर पूर्वी अरावली, उत्तरी अरावली या फिर, ठीक है। दक्षिण अरावली में मुख्य रूप से सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, इन सारी चोटियाँ आएगी, पर्वत चोटियाँ आएगी, ये वाला पूरा क्षेत्र आ जाएगा। मध्य अरावली में कहाँ से कहाँ तक? जयपुर से अजमेर तक का क्षेत्र और जयपुर से ऊपर झुंझुनू तक का क्षेत्र कौन सी अरावली कहलाएगी? उत्तरी अरावली कहलाएगी, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब तक हमने मरुस्थल देखा, अरावली स्टार्ट कर चुके हैं हम टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।